है, आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। परवाह नहीं, मिले जग के वैभव, जीवन का सुख सारा रहे। कभी राम न चाहिए इन विभूतियों को, भूषित नृप तो द्वारा रहे। अरमान यही निज पूर्वजों का, यह उज्जवल वंश सितारा रहे। हम रहे या न रहे जग में, ये जग है जिसका जन्म है, उसका गमन भी निश्चित है। तो हम रहे या न रहे जग में, पर राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। जयति जयति जय अवधपति, जय भूपति पति भूप सुयस रहे। जग में सदा कीरत विमल अनूप, खुशहाली का ये बजे डंका, आपकी रोशनाई का। दसों दिशाओं में भी रहे यश भी, गौरव भी, वीरताई का। महामंगल हो, महामंगल हो, कल्याण हो। पूज्य गुरुदेव, आज आपके पास आने का हेतु है, जिस समय हमारी दृष्टि राम की ओर जाती है, मन में भाव उत्पन्न होते हैं, क्यों ना हो इस राज्य का, इन महलों का सारा भार राम को प्रदान कर दे। लेकिन आराध्य, मेरी सभी इच्छाओं की पूर्ति आपके चरणों की रज से हुई है। यह सिद्धांत है, जे गुरुचरण रेन सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। मोहिसम यह अनभयौ न दूजे, क्योंकि सब पायौ रज पावन पूजे। मैंने सब कुछ आपकी कृपा से प्राप्त किया है, बस अब अभिलाष एक मन मोरे। मेरे हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे, वह आपके अनुग्रह से पूर्ण होगी। अवगत कराए महाराज, मुझे इस समय क्या करना चाहिए? राजेंद्र, तुम कह रहे हो कि अब अभिलाष एक मन मोरे। एक समय और भी अभिलाषा ने जन्म लिया था, जब तुम्हारे कोई पुत्र नहीं थे। पुत्र हुए, अभिलाषा की पूर्ति हुई। आज पुनः एक नवीन अभिलाषा ने जन्म ले लिया है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभिलाषा की पूर्ति ही नवीन अभिलाषा की जन्मदात्री बन जाया करती है। अब कह रहे हो कि ये अब अभिलाष, क्या ये जीवन की अंतिम अभिलाषा है? हो सकता है कि ये अंतिम भी अभिलाषा हो, क्योंकि जीवन में अभिलाषाएं निरंतर जन्म लेती रहती है। लेकिन ये मानव का शरीर है, अभिलाषाएं यहीं पर रह जाती हैं और शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन अभिलाषाओं का अंत नहीं होता है। वैसे तुम कह रहे हो कि पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे, वो अभिलाषा ऐसी है कि सब आपकी कृपा से ही पूर्ति होगी। राजन, मैंने तो ऐसा जाना है कि राजन रावुर नाम जस सब अभिमत दातार, तुम्हारा नाम और यश ही समस्त अभिलाषाओं को पूर्ति कराने वाला है। ये नाम में शक्ति है, तुम्हारे यश में ये बल है। लेकिन फिर भी यदि चाहते हो तो मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सी अभिलाषा है, अवगत कराएं। पूज्य गुरुदेव, अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई है, वो अभिलाषा कौन सी है मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। जिस समय मैं अपने शरीर की ओर ध्यान देता हूं तो देखता क्या हूं कि वृद्धावस्था ने मेरा दामन थाम लिया है। यह शरीर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो गया है। मैं राम को युवराज पद दे दूं, इसके बाद फिर न सोच तन रहाई की जाई। फिर मुझे शरीर का कोई सोच नहीं रहेगा, रहेगा या चला जाएगा, क्योंकि मैं शरीर को देखता हूं। हे देव उतरता जाता है शरीर
कैसे यह प्रेत जवानी का देखिए सूखता जाता है, देखिए सूखता अपना यह खेत। देखिए सूखता जाता है, देखिए सूखता जाता है अपना यह खेत जवानी का, देखिए सूखता। तरुणा अवस्था अब जानी है, यह वृद्ध अवस्था अब आनी है। मेरे सोने ही सोने में, मेरे सोने ही सोने में हो गई चांदी, ये चांदी है मेरे सोने ही। इसलिए मैंने अनुमान किया, और वह अनुमान क्या है? पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राम, अब उसको राज चलाने दे। बस यही अंतिम अभिलाषा है। अंतिम अभिलाषा यही फिर है। न सोच तन रहाई की जाई, फिर हमें ये पश्चाताप नहीं रहेगा कि शरीर रहेगा या चला जाएगा। क्यों नहीं राजन, तुम राजधर्म का ही पालन कर रहे हो, क्योंकि पुत्रों पर डाले राजभार, ये राजाओं का धर्म यही। चौथापन परमात्मा को दे है, गृहस्थियों का कर्म यही। चौथापन भगवत कार्य में ही लगाना चाहिए। लेकिन अवधेश, आपकी ये बातें मन के संयम पर निर्भर है। तप करूं तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर है। क्यों? क्योंकि वहां जाने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। घर में ही कर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो चिंताओं का बहिष्कार, आवाहन आत्म स्वतत्व का हो। तुम्हारा ये विचार बड़ा ही उत्तम है कि श्री रामचंद्र युवराज बने, ये विचार अति सुंदर है। छोड़े समस्त चिंता मन की, छोड़े समस्त चिंता मन की। जब चिंता मरी, अपने घर में है, तुम्हें एक चिंता है। ये हमारी भाषा समझो, ये मिलेगा नहीं कहीं। इनके एक मन में चिंता है कि फिर ये पता नहीं शरीर रहे कि ना रहे, मुझे पछताना पड़े। तो सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरन न जाही। समस्या यह है कि आप ज्यादा देर यहाँ रुकेंगे तो यहाँ मैदान खाली हो नहीं तो देखिए, जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है, आने वाले को कोई मना नहीं कर पाया। व्यास जी, वो जाएगा। व्यास जी काय भैया, तुम काय ठाड़े बैठ जाओ। हाँ तुम्हारी समस्या नहीं हमें समझ में आई, जब से आए तब से ये खड़े ही हैं, क्योंकि ये शुद्ध घृत है। राजन, राजन, यद्यपि जिसके विमुख हो जाने से प्राणी को पछताना पड़ता है, जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती, वही तो भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। इसलिए मैं कैसे कह दूं, क्योंकि
तुम यदि वन में चले जाओगे तो स्थिति वही होगी कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाई, घर में है और उसको जंगल में ढूंढने जाओगे। नहीं राजन, यद्यप तुमने कहा है कि श्री राम युवराज बने, तो ये विचार आपका उत्तम ही नहीं अत्युत्तम है, और अत्युत्तम ही नहीं ये सर्वोत्तम विचार है। इसलिए मेरा कथन तो अब यही है कि बेग विलंब न करिए नफ और साजिए शबी समाज सुदिन सुमंगल तबही जब कब जब राम होए ही जब राज वही दिन सुदिन होगा, वही समय सुमंगल होगा जब श्री राम जी अयोध्या के युवराज पद पर आसीन होंगे। हमारी ओर से इस कार्य में तुम्हें सम्मत प्राप्त हो चुकी है। अब जाकर के प्रजा वर्ग से भी इस कार्य में सहमति ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मुदित मही